प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 14.1 प्रायिकता, इसका करने जा रहे हैं 17वां सवाल। यहाँ पे कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में कितने बल्ब हैं? 20 के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब है बिना देखे निकाला जाता है बल्ब। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? ये खराब होने की प्रायिकता निकालनी है पहले पॉइंट में। और नंबर 2 भाग इसका उत्तर है। मान लीजिए पहले भाग में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी ये कह रहा है पहले भाग में जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा दोबारा बल्बों के साथ रखा जाता है। बल्बों के साथ रखा जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो यहाँ पर ये में निकाला गया बल्ब ये ख़राब नहीं है और ना ही इसे दूसरे बल्बों में के साथ जाता है, यानी यहाँ पर रखा जाता है। हमने थोड़ा इसको मिस कर दिया, तो यहाँ पर ये रखा जाता है। तो अब यानी यहाँ से जो बल्ब 4 बल्ब निकाले थे और इसको रखा भी नहीं जाता, तो टोटल फिर बल्ब कितने हो जाएंगे? पहले 20 बल्ब थे तो इसमें से एक बल्ब घटा देंगे तो 19 बल्ब हो गए यहाँ पर। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। और इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो यहाँ पर बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता निकालनी है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है हमारे पास लिखेंगे सबसे पहले हल। बहुत ही इजी सवाल है, बस आपको इसकी भूमिका को समझना है, उसके बाद आप इसको आसानी से कर देंगे। दिया है कुल बल्ब 20, खराब बल्ब 4। तो अब इसमें अच्छे बल्बों के बारे में तो नहीं बताया गया, टोटल कह दिया बस 20 बल्ब हैं। तो ऑलरेडी हमें पता है कि अच्छे बल्ब कितने होंगे, 20 में से 4 घटा देंगे तो अच्छे बल्ब आ जाएंगे। तो इसलिए अच्छे बल्ब 16। तो 16 हमारे पास अच्छे बल्ब है। तो क्या करना है इसमें? खराब बल्ब आने की प्रायिकता, यह बल्ब खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? पहले इसने पूछा ये बल्ब खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो खराब होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं पहले भाग को। तो इसलिए पहले भाग से प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार क्योंकि यहाँ पे खराब बल्ब होने के संभाव्य परिणाम कितने बता दिए, यहाँ पे ऑलरेडी 4 हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे खराब। और हमारे पास कुल परिणाम तो टोटल 20 ही हैं, जितनी संख्या दे रखी है, तो इसलिए हमारे पास आसानी होगी खराब बल्ब की प्रायिकता निकालने में। तो डायरेक्ट लिख देंगे, इसलिए खराब बल्ब आने की प्रायिकता तो ये जो हमारा पहला भाग है इसका नाम ही भाग 1 है, जो यहाँ पर कर रहे हैं हम भाग 1। भाग 1 में 20 बल्बों के एक समूह में दिया गया है, तो ये हम भाग 1 को ही हल कर रहे हैं। कौन सा भाग कर रहे हैं हम सल? पहला भाग। तो ये आप लेके चलना है। इसमें दिया है कुल बल्ब 20, खराब बल्ब 4 और अच्छे बल्ब 16, और प्रश्न अनुसार खराब बल्ब होने की प्रायिकता।
तो हमारे पास संभव परिणाम टोटल खराब होने कितने हैं? 4 हैं। तो इसकी प्रायिकता खराब होने की प्रायिकता के लिए हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता होगी, और कुल परिणाम कितने हैं? 20 है। तो कट जाएगा ये, 4 एकम 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 1/5 आंसर होगा हमारा खराब बल्ब आने की प्रायिकता, 1/5 आंसर। अब दूसरा भाग में क्या कह रहा है? दूसरे भाग से 17 का दूसरा भाग, इसमें अगर मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ रखा जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर भी भाग में, दूसरे भाग में प्रश्नानुसार, दूसरे भाग में प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दूसरे भाग में कि शेष बचे बल्ब, क्योंकि मान लीजिए उसने बोला पहले में एक बल्ब खराब नहीं है और निकाल दिया है, उसको अलग रख दिया जाता है। तो प्रश्न अनुसार, दूसरे भाग के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्योंकि, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? एक बल्ब निकालकर अलग रख लिया जाता है, क्योंकि एक बल्ब निकालकर अलग रख दिया गया है, इसलिए कुल शेष बल्ब हमारे पास होंगे 20 - 1 = 1, यानी 20 में से 1 गया 19 बल्ब। तो कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर? नॉर्मली अगर आप समझे तो कुल परिणाम हमारे पास 19 बल्ब के हो गए। तो ये आपको मोटा मोटा समझ लेना है। तो अब क्या कह रहा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता निकालनी है अभी। तो कुल बल्ब 19, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ रखा जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो ये हमें क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें मेन पॉइंट पे कंटिन्यू बढ़ते जाना है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा यहाँ पर टोटल 19 पेन बचे यहाँ पर, यानी कुल कुल यानी सॉरी बल्ब जो है 19 बचे, सॉरी 19 बल्ब है। तो अब इसमें से क्या कह रहा है कि हमारे पास खराब बल्ब पहले कितने हैं? लिखेंगे खराब बल्ब बराबर 4, अच्छे बल्ब पहले अच्छे बल्ब कितने थे और अब ये कह रहा है कि एक अच्छा बल्ब निकालकर पहले से ही अलग रख लिया जाता है। अच्छे बल्ब, क्योंकि वो अच्छा है, इसने कहा अच्छा बल्ब है, तो खराब होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अच्छे बल्ब पहले कितने थे? 16। तो एक अच्छा बल्ब निकाल दिया जाता है, तो कितने बचेंगे अच्छे बल्ब? 16 में से एक गया यहाँ पर हमारे पास, तो अच्छे बल्ब बचेंगे 15। तो अब पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी खराब ना होने की प्रायिकता।
खराब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता पूछ रहा है यहाँ पर, अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे इसलिए अच्छा, अच्छे बल्ब के हमारे पास संभव परिणाम कितने हो गए यहाँ पर, 15। तो अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता, फिर वही लिख देते हैं फॉर्मूला, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, क्योंकि यहाँ पर परिणाम थोड़ा चेंज हो गए हैं। तो संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, क्योंकि अच्छे बल्ब अब कितने बचे, 15, और कुल कुल बल्ब कितने हैं, 19, क्योंकि इसमें से भी एक घटा दिया, चाहे वो अच्छा था खराब था रख दिया, उसको अलग निकाल के रख दिया, 19। तो बराबर होंगे 15/19। तो यही हमारे पास होगी प्रायिकता, कितनी होगी, 19/15, 15/19 सॉरी। तो ये होगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।